हमारे साथ में एक बार फिर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सचिन रस्तोगी। रस्तोगी जी, जानना चाह रहा हूं, लगातार आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल रहे हैं जिसमें तारिणी गौशाला का जिक्र कर रहे हैं कि तारिणी गौशाला के नाम पर कुछ लोगों ने चंदा उगाया और मौके पर उसका कोई वजूद नहीं है। कहाँ पर ये गौशाला है, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो ये आखिर मामला है कहाँ का और क्या है ये? सचिन भैया, ये मामला नवाबगंज का है और आज से 15-20 साल पुराना मामला है जी। नवाबगंज के कुछ सम्मानित लोगों ने 20 साल पहले, आप तो बहुत छोटे बच्चा होंगे, आपकी नॉलेज में था होगा ये मामला? यार इतने छोटे भी नहीं थे कि यार हमें समझना हो, समझ लिया। दुकान पे पापा से दुकान पर बैठते थे पापा के साथ में उस समय, और ये नवाबगंज के कुछ लोग, सम्मानित लोग, ढोल नगाड़ों के साथ निकलते थे और स्टील की रखते थे बाल्टी, उसमें चंदा लेते थे। पूरे नवाबगंज से ढोल नगाड़े बजते हुए जाते, हर रोज पूरे रोज शाम घूमते थे, पूरे नवाबगंज चंदा इकट्ठा किया गया। कुछ दानदाताओं ने बड़े बड़े दान दिए लोगों ने, लेकिन उस दान का आज तक सदुपयोग क्या हुआ वो आज तक पता लगा ही नहीं। कौन चंदा मांगते थे, आप पहचानते तो होंगे उन्हें, कौन लोग थे वो? बिल्कुल, नवाबगंज के हम हमारे लोकप्रिय श्रीमान नानक चंद शर्मा जी, हमारे चाचा श्री राजीव गुप्ता जी, हमारे चाचा श्री श्याम रस्तोगी, ये लोग, इन लोगों के द्वारा एक कारखानी बनाई गई तारिणी गौशाला के नाम से। यही लोग के नेतृत्व में नवाबगंज में चंदा इकट्ठा किया गया। उस चंदा का आखिर बाद में क्या हुआ ये आज तक पता लगा ही नहीं। जगह ली गई, गौशाला खोली गई, क्या हुआ पता ही नहीं। वास्तव में इस समय मौके पर तारिणी गौशाला नाम से कहीं पे गौशाला है नहीं ना? इस समय तारिणी गौशाला के नाम से कोई गौशाला नवाबगंज के अंदर नहीं है। नवाबगंज में गौशाला ही नहीं है भाई, कोई ना शासन की, प्रशासन की, व्यक्तिगत में कोई गौशाला ही नहीं है। गौ सेवक मारे मारे घूम रहे बेचारे पूरी रात, ठंड में, ज्यादा गर्मी में अपनी जेब से पैसा खर्च करके, बेचारे मेरे हमारे युवा साथी अपनी जेब से पैसा खर्च करके वो गौ सेवकों का इलाज उपचार कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोग, कुछ गौ सेवक हैं जो इन्होंने अपने आपसी सहयोग से एक छोटी सी गौशाला का संचालन कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं तारिणी गौशाला के नाम से पूरे नवाबगंज से चंदा उगाया गया और उसका कोई वजूद नहीं है, अता पता नहीं है कहाँ पे गौशाला है। ये वास्तव में ठीक है या आपकी नॉलेज में नहीं है? क्या पता कहीं पे हो। तारिणी गौशाला की हो रही है क्योंकि तारिणी गौशाला के नाम से कोई भी गौशाला नवाबगंज के अंदर नहीं है। और आपकी उम्र मेरे 40-45 साल हो गई, अगर आपकी नजर में आप बता दो। ये जो आप नाम ले रहे थे, इसमें आपके परिवार, आप कह रहे हैं मेरे चाचा हैं, तो जो भी हैं आपके चाचा, इनसे आपने बात नहीं करी कहाँ पे गौशाला है, कहीं जगह खरीदी गई है या उसका निर्माण हो चुका है या कार्य चल रहा है, क्या है? पूछा आपने कभी? जैसे हमें क्यों पूछे, जानकारी तो लेते हो, परिवार का मामला है, क्यों पूछे? अरे परिवार हमारे घरेलू घरेलू मामला हुई ना, जो घरेलू समाज का मामला है जी। समाज में मैं भी आता हूँ, समाज में आप भी आते हैं, समाज में जो और नवाबगंज का एक छोटा से छोटा बच्चा समाज के अंदर आता है। आपको नहीं लग रहा है जो गौ सेवक अपने सहयोग से, यानी बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं, छोटी सी गौशाला का संचालन कर रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है गोवंश के लिए रखने की, और इधर तारिणी गौशाला के नाम पर इतना धन इकट्ठा हुआ आपके कहे अनुसार और कहीं भी मौके पे नहीं है, तो क्या हताशा नहीं होगी जो गौ सेवक है उनके मन में? भैया हताशा क्यों नहीं होगा? ये मामला आज मैंने क्यों उठाया, संज्ञान में तो और लोगों को भी है, लेकिन खामोश बैठे हैं। है क्या? समाज को दिशा और दशा देने वाले लोग जब तक खामोश रहेंगे, नवाबगंज का विकास, नवाबगंज का कुछ विनाश ही होता रहेगा, विकास कभी होगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? आपका परिवार जो है, आपके पापा जो है, वो भी काफी सक्रिय नेताओं में उनका नाम आता है, प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी का। आप लोग को सोच रहे हैं कि तारिणी गौशाला का वजूद जाने, कहाँ पे तारिणी गौशाला है, कितना उसमें धन इकट्ठा हुआ, क्या हुआ, ये जानने का प्रयास करेंगे? देखो मालिक, तारिणी गौशाला में हमने 21 रुपए चंदा दिया, हमारा इसलिए पूछने का अधिकार है भाई तारिणी गौशाला आखिर कहाँ है। जिन जिन दान दाताओं ने उसमें दान दिया, चाहे वो दान 2 रुपए का है, चाहे वो दान 10 लाख का है, हर व्यक्ति को अधिकार है वो तारिणी गौशाला आखिर कहाँ है। अगर तारिणी गौशाला है तो वो गौ सेवकों को, चाहे महेंद्र दीपक पंडित हो, उदित शर्मा हो, प्रिंस गुप्ता हो, अंकित राठौर हो, सबको बताया जाए कि भाई तुम्हारी गौशाला ये है, इसकी गौशाला की व्यवस्था देखो, ये जितने आप रात में घूम रहे हो सारे पशु की व्यवस्था वहां करो। आप श्रीकृष्ण तो छोटी सी गौशाला लिए घूम रहे हो यार, मैं तो देखता हूँ किस हालत में गौ सेवक उपचार होता है। अगर वहां जगह पर्याप्त होगी तो आदमी वहां छोटी जगह में जाएगा। नहीं तो आगे क्या सोचा है, कैसे स्पष्ट होगा ये सारी चीजें कि क्या हुआ आखिर? क्योंकि 20 साल पहले चंदा लिया गया और 20 साल आगे आ चुके हैं, इस दौरान क्या हुआ, उन रुपए का कहाँ उपयोग हुआ, कहाँ जगह ली गई, कहाँ गौशाला बनी है, क्या हुआ, ये जानने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और आप स्वतंत्र पत्रकार हैं। शायद नवाबगंज में आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज की हर छोटी छोटी व्यवस्था को उठाते हैं, बाकी सब लोग तो बस भगवान ही मालिक उनका। और दूसरी चीज क्या है, आप मेरे पास, ऐसे मैंने मुद्दा उठाया, आपने मेरे पास आए, आप नवाबगंज के प्रमुख गणमान्य लोग हैं, अब उनके पास ये चीज मेरी निगाह में है तो निगाह में तो सबकी है। अगर इसका हिसाब तो मैं आज नहीं लूंगा, कल नहीं लूंगा, परसों नहीं लूंगा। मेरा तो सीधा उद्देश्य है कि मैंने आज चर्चा उठाई है, 2 दिन के अंदर अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो मैं इसके लिए धरना प्रदर्शन करूंगा, धरने पे बैठूंगा कि मैं यार अनिश्चितकालीन धरना या ऐसे ही 1-2 घंटे? अनिश्चितकालीन धरना बैठूंगा इसमें।
समाज के लोगों के साथ बैठूंगा, पहले समाज के लोगों के पास जाऊंगा, उनसे अपनी बात रखूंगा कि महोदय ऐसी ऐसी बात है, क्या इसमें आप हम लोग मदद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? करेंगे तो ठीक है, एसडीएम साहब से मिलूंगा, उनसे कहूंगा, नहीं है तो धरने पर बैठूंगा। जी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आज से आपको याद होगा लगभग 2005-6 में तारनी गौशाला के नाम से कुछ लोगों ने नवाबों से चंदा उगाया था कि गौशाला का निर्माण होगा, वहां पे जो गौवंश है उनके लिए रखा जाएगा। वहां पे आपकी जानकारी में है कुछ? देखिए, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। तारनी गौशाला नवाबगंज में बनेगी, ये मुद्दा कुछ समय, बहुत काफी पुरानी बात हो गई, उछला तो था। कुछ लोग, नगर के जिम्मेदार लोग निकल के आगे बढ़ने के इच्छुक थे इसमें, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, किसी ने मेरे से तो संपर्क किया नहीं कभी, ना ही मैंने कोई योगदान के लिए मेरे पास आया। हाँ, ये है कि गौ सेवा के प्रति हमारा परिवार समर्पित रहता है। मेरा बेटा खुद नवाबगंज में श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में एक युवाओं का समूह है, 7-8 लड़के हैं, अपनी जो भी अपनी जेब से होता है उसे लेकर के उसे खर्च करते हैं। जहां कहीं एक्सीडेंटल गौवंश मिल जाता है, बीमार गौवंश मिल जाता है, उसे उठा करके लाते हैं, उसकी चिकित्सा कराते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। इसी दर्द को लेके तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो लोग बगैर स्वार्थ के गौवंश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये भी अब चर्चाएं उठने लगी हैं कल से कि तारनी गौशाला के नाम से कुछ लोगों ने चंदा उगाया था, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं पता लगा कि गौशाला का निर्माण कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ गौशाला की जमीन है, कहाँ उसका निर्माण हुआ है, कहाँ गौवंश वहां पे बंधे हुए हैं, ये कुछ नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल ना। तो इसको लेकर चर्चाएं हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था, आप भी पुराने इंसान हैं यहाँ पे, आपकी नॉलेज में होगा कि क्या हुआ उस दौरान। देखिए, अगर कोई इस तरह का कोई कार्य हुआ है तो उसे वो उभरकर समाज के सामने आना चाहिए। मेरी जानकारी में इस तरह का कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने किसी को कोई चंदा दिया नहीं, कोई मेरे पास चंदा लेने आया नहीं, तो मैं किसी पर आरोप लगाने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन अगर कहीं किसी से चंदा हुआ है, चंदा लिया गया है, तो जिस व्यक्ति ने तारनी गौशाला के लिए चंदा दिया है, ये उसका दायित्व है कि वो चंदा लेने वालों से पूछे कि तारनी गौशाला कहाँ है। अब अगर समाज के लोग ही अपना धन देने के बाद ये भूल जाएंगे कि हमने किस व्यक्ति को धन दिया और किस आशय से दिया, तो फिर समाज में तो हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, समाज के धन का दुरुपयोग भी करना जानते हैं और सदुपयोग भी होता है। ये जो मुद्दा है, मैं आपको बता दूं, आपके जो मित्र है प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी, उनके जो बेटे हैं सचिन रस्तोगी, वो उठा रहे हैं ये मुद्दा। उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे गौशाला के नाम पर चंदा उगाया, गौशाला बनी नहीं है, मैं अनिश्चितकालीन धरना दूंगा, मैं ज्ञापन दूंगा एसडीएम साहब को, उसके बाद अनिश्चितकालीन धरना दूंगा। तो उनकी सोच ये है, कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सीधी सीधी बात है, अगर सचिन किसी मुद्दे को उठा रहा है तो हम उसको बधाई देना चाहते हैं। अच्छा काम है, समाज की समस्याओं को मुखरित करना युवाओं का काम है, और हम लोग भी अपने युवा समय में करते रहे हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको समाज के सामने आना चाहिए, एक लिस्ट बनाई जाए कि किस व्यक्ति से कितना चंदा लिया गया, कौन कौन लोग थे जिन्होंने चंदा दिया, कौन कौन लोग थे जिनने चंदा लिया, इनके पास रसीदें हैं। तमाम कानूनी कार्रवाई तक हो सकती है उसमें। अगर किसी व्यक्ति ने चंदा लिया और चंदा लेकर के उसका दुरुपयोग किया, उसका उपयोग उस काम नहीं हुआ, तो तमाम कानूनी रास्ते